गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं संध्या पांडे कटनी से। मेरा प्रश्न ये है कि आपने कभी साईं बाबा को ये बोला है कि वो भगवान नहीं है? आपने क्या बोला? साईं बाबा भगवान नहीं है। साईं बाबा भगवान नहीं है जी। इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो वही आपसे पूछना चाहते हैं कि भगवान है या नहीं। कितने पति हैं आपके? एक। 2 हो सकते हैं? नहीं। तो भगवान भी 2 नहीं हो सकते? हाँ जी। भगवान तो एक ही है, श्रीमन नारायण राम कृष्ण। हाँ। जब आपके पति 2 नहीं हो सकते जी। तो भगवान भी 2 नहीं हो सकते? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बोला था तो मैंने उनके पास गई नहीं। मैंने बोली कि वो सबसे बड़े दुश्मन है क्योंकि मेरे इष्ट को उन्होंने बोला भगवान नहीं है। तो वो 2 बार मेरे सपने में आए, खुद घर में। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री जी। जी। 2 बार सपने में आए, वहाँ हाथ जोड़े, मतलब जहाँ मंदिर है बाबा जी का, और मुझे दिखे। तो प्रश्न आपसे भी करना था, कई लोग बोल रहे थे कि आप भी ऐसा बोलते हैं। तो भगवान है मेरी माँ। सबको भगवान कैसे बोला जा सकता है? सब भगवान हो जाएंगे? नहीं, साईं बाबा भगवान है कि नहीं, मेरा प्रश्न ये है। नहीं है। संत के रूप में प्रणाम हो सकता है, संत के रूप में स्वीकार हो सकते हैं। कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। भगवान केवल श्रीमन नारायण है। वो तो है, वही राम है, वही कृष्ण है। उनको ब्रह्मा विष्णु रूप में देखा गया, रामकृष्ण के रूप में देखा गया, साक्षात। हाँ सही। उन्हें साक्षात्कार किया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। कौन? साईं बाबा ने। अब देखो, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे और आप मान लो। तो देखो, आपके मान लेने से, आप पीतल को सोना मान लो तो आपके मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? नहीं, उन्हें तो साक्षात्कार किया है ना। आपने देखा था? नहीं, मतलब साईं सच्चरित्र में दिया है और हर चीज में मतलब है कि भगवान। तो साईं सच्चरित्र में तो ये भी दिया है कि वो मुसलमान थे। नहीं, मुसलमान का तो नहीं दिया है। उनका पहनावा हिंदुओं से मैच करता है या मुसलमानों से? आप बताओ। मुसलमानों से। फिर जब आप खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों से मैच करता है तो वो तो हिंदू ही नहीं है। अब पीछे पता नहीं हिंदू क्यों पड़े हैं, भगवान जाने। आप ही पूछो सबसे। आपसे पूछना था आपके। तो हमने तो बता दिया कि भगवान केवल भगवान श्रीमन नारायण ही है, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। संत के रूप में सबको स्वीकार किया जा सकता है जी। संत के रूप में सबका आदर है, सबका सम्मान है, भगवान के रूप में नहीं। गुरुजी के चरणों प्रणाम जी। मैं मुन्ना शुक्ला नागपुर से। मेरा प्रश्न ये था कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए क्यों इतना विलंब हो रहा है? मेरी गौशाला है, वहाँ नागपुर में चलाता भी हूँ, काफी आंदोलन भी उसके किया है। और सारे गौवंश नियाश्रित यानी जो कटने से बचाए हुए पुलिस द्वारा, वो मेरे पास में। वेदना इस बात की कि सरकार हिंदुत्व की बोलने वाली रहने के बाद में भी, आपने भी कई बार प्रश्न उठाया, प्रधानमंत्री जी ने आपको वीडियो भी देखा सबके साथ बैठ के, फिर भी क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारी वेदना है। मांस के ऊपर सब्सिडी है, हमारी गौ माता के चारे के ऊपर सब्सिडी नहीं है, उसके ऊपर में लगती लगाया गया। आप जैसे संतों से एक विनंती है कि आप धर्म संसद में जब बैठते हैं तो ये विषय को एक बार लीजिए और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। बिल्कुल, सब चल रहा है प्रयास, बहुत जल्दी राष्ट्रमाता बनेगी गौ माता। हम सब तैयार हैं और आप सब हैं, हम सब हैं। भगवान चाहेंगे तो गौ माता राष्ट्रमाता जल्दी बनेगी।